फेंके नहीं जाते हैं, अन्न का अपमान होता है। ठाकुर जी तो थोड़े चढ़ाती जाए और रखती जाए, ठीक है, फेंकेगा कोई नहीं। भगवान कन्हैया ने जब पहली मुट्ठी भरी और चाबी एक लोक दे दिया है, दूसरी मुट्ठी भरी चाबी दो लोक दे दिए, तीसरी मुट्ठी भरी जैसे ही मुंह की तरफ ले जानी चाहिए तो आज रुक्मणी ने झपट के कलाई पकड़ी। गोविंद क्या करने के लिए जा रहे हो? दो लोग तो पहले से ही दे चुके हो और तीसरा लोग ये भी दे डालोगे तो फिर हम और आप कहां जाओगे? क्या कर रहे हो? आज इधर कुछ दिन तक सुदामा जी भगवान कन्हैया के यहाँ रुकते हैं, फिर कहा कि अब चलना चाहिए, तुम्हारी भाभी याद कर रही होगी। बोले तो ठीक है। अब मन ही मन में विचार कर रहे हैं, अरे भैया इसकी इतनी रानियां हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ हमको देगी तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब कहा कि चलना चाहिए। बोले ठीक है। अब जैसे ही सुदामा जी अपने घर के लिए चले तो भगवान कन्हैया उनकी सब रानियां विदा करने के लिए चल पड़ी पीछे पीछे।
अब जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़े तो भगवान कन्हैया की मुट्ठियों की तरफ देखा सुदामा जी विचार करने लगे, इसकी मुट्ठी बंद है, कुछ न कुछ हमको जरूर देगा। अब और आगे बढ़े चले गए। अब भगवान कन्हैया ने कहा, अरे सुदामा, बोले हाँ, बोले ऐसे होकर के और ऐसे निकल जाना। और जैसे ही खाली मुट्ठी देखी सुदामा जी आग बबूला हो गए। कहने लगे, सुशीला, मैंने इतना रोका, तुम्हें इतना समझाया, तुमने एक भी मेरी बात नहीं मानी, उसने हमको कुछ नहीं दिया। अब बड़े गुस्सा है, बड़बड़ाते हो चले गए। अब जैसे ही अपनी कंचनपुर नगरिया में पहुंचे तो बड़े सुंदर सुंदर महल बने खड़े हैं। अब सुशीला जी चित्रसारी अटारी पर खड़ी हैं, दासियां साथ में खड़ी हैं, आरती का थाल हाथ में है। अब विचार करने लगे, सुदामा जी, मेरी गरीबी बर्दाश्त नहीं हुई है, इसलिए मेरी पत्नी हमको भूल बैठी है। आज मैया ने आवाज लगाई, कहा, पिया, हम तुम्हें भूले नहीं हैं, हम तुम्हारी वही सुशीला हो। बोले, तो फिर ये सब क्या है? बोले ये, बोले हाँ, बोले रात ही रात में गोविंद आए थे, कन्हैया आए थे, और रात ही रात में महल बनवा करके चले गए हैं। आज सुदामा जी बड़े खुश हुए हैं, कहा, वारे कन्हैया, वारे गोविंद, तेरी लीला ही अपरंपार है। इस प्रकार से सुदामा जी की गरीबी दूर की है।